हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जो भी बच्चे री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी 2026 का, चाहे वो बच्चे 10th के हो या फिर 12th के हो, तो बच्चों ग्रामर की एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसके अंदर टोटली सब ग्रामर मैंने कवर किया है बच्चों। वो 25 मिनट्स की एक वीडियो है जिसके अंदर ऑल ओवर मैंने सारा का सारा ग्रामर पूरा बच्चों कंप्लीट कर दिया है। तो वहाँ पे बट उसके अंदर बच्चों मैंने टेंसेस को नहीं ऐड किया है क्योंकि वहाँ पे वो टेंसेस का थोड़ा सा मैंने सोचा कि वो अलग से ले लूँ। बट टेंशन मत लो आप, टेंसेस मैं आपको सिर्फ 6 से 7 मिनट के अंदर ही कवर करवाने वाली हूँ। इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाने वाली टेंसेस के लिए। बस इजी शॉर्ट ट्रिक्स में आपको टेंसेस का मैंने वीडियो अलग से इसलिए बनाया है ताकि आपको ये अच्छे से समझे, क्योंकि कंपलसरी ये ग्रामर रहता है आपके पेपर में। तो बच्चों टेंसेस मैं इजी वे में यहाँ पे आपको समझाऊंगी, ध्यान से देखना। कुछ नहीं, सिर्फ आप 5 से 10 मिनट ये वीडियो भी कर लोगे ना इतनी, तो आपका ये टेंसेस का ग्रामर आराम से परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेंसेस बच्चों अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कितने हैं टोटल, यहाँ पे 12 है। ठीक है, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, कोई एक सेंटेंस दिया जाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ तो आप देखना उसको। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव शोइंग द करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब कि इस सेंटेंस में से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस वाला जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कौन सा सेंटेंस है उसको पहचानना है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं, या फिर यहाँ पे कोई सेंटेंस दिया जाता है उसको कोई और टेंस में बदलना होता है। तो बच्चों इसके लिए आपको टेंसेस को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेंसेस को देखो यहाँ पे, ये 12 टेंसेस में एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ बहुत ईजी वे में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कोई भी, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल समझाने के लिए पूरे 12 टेंसेस में समझा के दूंगी, वो फॉर्मूले को याद करो बस। अगर आपने वो फॉर्मूला याद किया और एग्जाम्पल समझ के लिए, तो एग्जाम में पेपर में कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप उसको यूं चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। तो सब यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं बच्चों। यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, मैंने वैसे वो ग्रामर की वीडियो में भी बताई है, बट इस वीडियो में फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। आई वी यू यहाँ पे लिखूँ क्या, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सब्जेक्ट आई वी यू, फिर उसके बाद ही शी इट और दे। इसको छोड़ के किसी का नाम होता है तो वो भी सब्जेक्ट ही होता है ना। तो बच्चों सब्जेक्ट किसको बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, कभी भी सेंटेंस आपको दिखा तो उसमें क्या रहेगा आपको पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगी। सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, इतना ही। सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा, उसके आगे ऑब्जेक्ट रहता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब कि क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब कि देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट मैंने आई लिया, वर्ब समझो मैंने प्ले लिया, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले ही है ना, प्ले का प्ले रहता है। और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया क्रिकेट। ऑब्जेक्ट मतलब कि उसके आगे का जो सेंटेंस रहता है ना वो वाला, तो उसको हम ऑब्जेक्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब समझो सिंपल पास्ट टेंस का होगा तो सिर्फ फर्क क्या है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट तो रहता ही है सिंपल पास्ट में, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो क्या रहेगा? सिंपल पास्ट टेंस। पहचानना कैसे? देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखा सिंपल पास्ट टेंस। और एक कंडीशन याद रखो, सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अगर सेंटेंस में, यहाँ पे और एक समझाती हूँ फिर बोलती हूँ। सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर विल आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो मतलब कि सब्जेक्ट आए हैं ना हमारे यहाँ पे, फिर विल, वर्ब कौन है? प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस समझ गए होंगे आप कैसे पहचानना है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बच्चों क्या रहेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वर्ब का सेकेंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब के तो सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ पे सेंटेंस में अगर विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखेगा तो ये क्या रहेगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, चलो अब ये आगे के 3 हम देखते हैं। ये 3 हो गए सिंपल के। अब कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस कैसे पहचानना है मैं बताती हूँ आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले फॉर्मूला समझो। क्या है? सब्जेक्ट, इसके अंदर एक तो एम या फिर इज या फिर आज, ये आर, ये 3 में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। मतलब कि इस सेंटेंस को आपको अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे?
सब्जेक्ट कौन है समझो, आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का एक सेंटेंस दे दिया और बोला गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या क्या करोगे आप, सब्जेक्ट आई रहेगा हमारा। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, एम इज आर में से कोई एक लेना है, आई के साथ क्या सूट होगा यहाँ पे एम, वैसे ही शीट होता तो उसके साथ इज सूट होता ना, तो आई के साथ क्या सूट होगा, हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से एम। उसके बाद यहाँ पे एम इज आर में से हमने एम लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन है प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लगाना है तो प्लेइंग होगा, और ऑब्जेक्ट कौन है क्रिकेट। मतलब कि अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानना है, अगर सब सेंटेंस में आपको एम इज आर इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब दिखता है और वर्ब के साथ आईएनजी रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। इसीलिए बोल रहे हैं फॉर्मूले याद करो, बहुत ईजी है, समझ जाओगे। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करोगे आप, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर सिर्फ एम इज आर के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, वॉज या फिर वेयर में से कोई एक वर्ड यूज होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट। मतलब कि इसी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया और पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, आई का आई, बट पास्ट में एम इज आर नहीं आता, आई के साथ क्या आएगा, यहाँ पे वॉज सूट होता है या फिर वेयर, वॉज सूट होता है, तो यहाँ पे सिंगल के साथ वॉज, और डबल होंगे मतलब बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे यू के साथ तो आर ही सूट होता है, वी के साथ भी आर आता है, दे के साथ भी आर आता है, तो ये चीज़ें बस ध्यान रखो। फिर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन है प्ले, आईएनजी इसके साथ लगाया हमने, और ऑब्जेक्ट कौन है क्रिकेट, समझ गए। अब चलो वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या याद रखना है आपको, सब्जेक्ट, और जैसे हमने यहाँ पे वॉज वेयर यूज़ किया था इसमें क्या आएगा, विल भी आएगा। अगर सेंटेंस में आपको विल भी दिखता है और वर्ब के साथ आईएनजी दिखता है तो पहचान जाना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो सब्जेक्ट आए, विल बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी मतलब प्ले का प्लेइंग, ऑब्जेक्ट कौन है क्रिकेट, ठीक है, समझ गए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानना है, सेंटेंस में एम इज आर और वर्ब के साथ आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या फिर वेयर में से कोई एक वर्ड और वर्ब के साथ क्या रहेगा, आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहेगा, विल बी रहेगा और वर्ब के साथ क्या रहेगा, आईएनजी रहेगा। ये चीज़ें बस ध्यान रखो। अब परफेक्ट की तरफ चलते हैं। परफेक्ट, अब इसमें परफेक्ट में भी 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, देखो इधर। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़ में से कोई एक वर्ड यूज होगा और इसमें रहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब समझो सब्जेक्ट हमारा तो यस हम यूज कर रहे हैं, आई के साथ क्या आएगा, हैव या फिर हैज़, हैव आएगा, ही शीट के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, तो आई हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है हमारा प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिकेट। वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यही सेम रहता है, बस हैव और हैज़ की जगह पे हैड आता है सिर्फ, इसमें हैव हैज़ का चक्कर कुछ नहीं है, इसमें सबके साथ हैड ही लगता है, फिर आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, दे हो, सबके साथ हैड ही लगता है। तो यहाँ पे देखो इसमें हैव हैज़ की जगह पे सिर्फ यहाँ पे हैड का यूज़ होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट, और जैसे हमने हैव हैज़ यहाँ पे हैड यूज़ किया था वैसे इसमें विल हैव यूज़ होगा, क्या होगा, विल हैव यूज़ होगा, समझ गए। परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रहेगा, हैव रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव रहेगा, क्या रहेगा, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। अब लास्ट के 3 बाकी हैं। अब ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहता है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव बीन रहता है, क्या आएगा, हैव बीन दिखा सेंटेंस में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी रहता है और ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, ये तो बाकी है वैसा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब रहेगा, बस फर्क क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे हैव बीन, ही शीट के साथ हैज़ बीन होगा, हाँ, और यहाँ पे पास्ट में क्या होगा, हैड बीन ही रहेगा, और बाकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन है परफेक्ट टेंस का और कंटिन्यूअस टेंस का, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानना है आपको, आई विल भी रहेगा और हैव बीन भी रहेगा, विल और हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, आई विल हैव बीन, वर्ब कौन है प्ले, प्ले का क्या होगा, प्लेइंग और क्रिकेट, ठीक है।
समझ गए कैसे पहचानना है? सिंपल, देखो एक बार मैं लास्ट में भी यहाँ पे रिपीट करती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इनको कैसे पहचानना है? सिंपल प्रेजेंट में क्या नहीं रहेगा, देखो एक बार शॉर्ट रिवाइज करवाती हूँ मैं आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ क्या पहचानना है? सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट में क्या फ़र्क होता है? सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा सेंटेंस में तो पहचान जाओ कि सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल पास्ट को कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। सिंपल फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट और सेंटेंस में विल, क्या बोल रही हूँ? सिर्फ विल, सब्जेक्ट और विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो क्या रहेगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने की ट्रिक इजी है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा, कंटिन्यूअस के हर सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी रहेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी दिखा है, आप पहचान जाओगे कि कंटिन्यूअस टेंस है। वर्ब के साथ यहाँ पे आईएनजी है तो पहचान जाओगे कंटिन्यूअस टेंस है। बट प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कैसे पहचानना है? सेंटेंस में एम इज आर दिखा तो प्रेजेंट, सेंटेंस में वॉज वेयर दिखा तो पास्ट, और सेंटेंस में विल बी दिखा तो क्या रहेगा? फ्यूचर। आप परफेक्ट कैसा पहचानना है? याद रखो, परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे भी परफेक्ट, प्रेजेंट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बट पहचानना कैसे है आपको? प्रेजेंट के अंदर हैव या फिर हैज में से हेल्पिंग वर्ब रहेगा, पास्ट में हैड रहेगा और फ्यूचर में विल हैव रहेगा। और अब वही हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो तीनों में रहेगा, बट फर्क क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहेगा? हैव बीन रहेगा। सिर्फ परफेक्ट टेंस में क्या था? हैव था, बट यहाँ पे क्या आएगा? हैव बीन। पास्ट में क्या आएगा? हैड बीन, और फ्यूचर में क्या आएगा? विल हैव बीन। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दीदी के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। और तड़वाल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना मत भूलो, आज आने वाली हूँ वहाँ पे लाइव। ठीक है, तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करके रखो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ताकि आप वहाँ पे मुझे डाउट पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।